नमस्कार दोस्तों। वृद्धाश्रम जाने को भी तैयार रहना होगा, भविष्य ऐसा आ गया है। आज के अखबार में खबर थी कि अब गांव में भी वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं और 103 जिलों में वृद्धाश्रम बनने का काम चल रहा है। ये आज सुबह की खबर है। रविवार के सुबह में आज मेरे अखबार पढ़ने बैठा, ये न्यूज़ मैंने पढ़ा कि गांव में भी वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। यानी कि अब सभी लोगों को वृद्धाश्रम जाने को भी तैयार रहना होगा। और इसकी शुरुआत बता रहा था कि केरल राज्य में 1910 के आसपास में हुआ था और धीरे धीरे चलन इस तरह से बढ़ते जा रहा है कि आने वाले समय में अधिकांश लोग, शायद मैं सभी तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस युग में संतुलन का एक नियम है, 50% लोग ऐसे होंगे जिन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा। क्योंकि अब आने वाला समय ऐसे ऐसे लोगों का है जो इतने चतुर और चालाक हो जाएंगे कि अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और वृद्धाश्रम में सिर्फ गरीब लोग ही नहीं जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में गरीब लोग तो जा ही रहे हैं जो बूढ़े हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। अमीर वर्ग के लोग भी वृद्धाश्रम में भेजे जा रहे हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचेगा। गरीब बूढ़ा भी वृद्धाश्रम में रहेंगे और अमीर बूढ़े भी वृद्धाश्रम में रहेंगे। कैसे कैसे ये संस्कार, कम से कम मेरे हिसाब से तो भारतीय सभ्यता नहीं है। ये भी मुझे लगता है पश्चिम से सीख रहे हैं लोग कि किस तरह से अपने फ्रीडम, देखा जाए तो लोग यही चाहते हैं कि एक नौजवान चाहता है कि उसके फ्लैट में वो रहे, उसकी पत्नी रहे और उसके बच्चे हॉस्टल्स में या बोर्डिंग स्कूल में रहें और उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में रहें। ये अब लोगों की सोच बनते जा रही है। इसका जो मनोवैज्ञानिक कुछ बातें हैं जो मुझे सुबह में ही समझ में आ गई थी, वो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत में आप जाइए तो एक समय हुआ करता था कि भारत में सभी लोग अपने बच्चे को बचपन में गुरुकुल भेज दिया करते थे, यानी कि गुरु के आश्रम में भेज दिया करते थे। ये मेरा अपना रिसर्च है कि एक समय था, आज से हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले, माता पिता अपने बच्चों को गुरु आश्रम में भेज दिया करते थे। और तब बचपन में वो बच्चे बहुत रोते थे क्योंकि वो अपने माता पिता भाई बहन के साथ रहना चाहते थे। और तब माता पिता के पास बल था और बल के आधार पर उन लोगों ने बच्चों को गुरु आश्रम में भेज दिया। अब हज़ारों साल बाद प्रतिक्रिया ये है कि अब बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापा में वृद्धाश्रम भेजेंगे। हिसाब तो बराबर हो गया। बचपन में हमने बच्चों को भेजा गुरु के आश्रम में, अब बुढ़ापे में बच्चे हमें भेजेंगे वृद्धाश्रम में। हिसाब बराबर हो गया। पर दोनों का मकसद कुछ और था। जब बच्चों को गुरुकुल में भेजा गया तब हमारा मकसद था इन बच्चों का निर्माण, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको जीवन में तैयार करने के लिए भेजा गया। लेकिन ये बच्चे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम क्यों भेजते हैं? क्या उसका कोई लाभ है? एक लाभ है जो बिल्कुल आपको अंत में समझ में आएगा, अभी नहीं। बस अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आदमी जीवन भर अपने बच्चों को जन्म देने में, पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में जितना भी खर्च करना है कर ले, एक अच्छा सा घर भी बनवा दे, उस घर में रहे। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है और किसी तरह से जब वो इस लायक हो जाता है तो अपने घर में अपने माता पिता को नहीं रखना चाहता है। आपने देखा होगा बागबान फिल्म में कुछ ऐसा स्थिति दिखाया जाता है जहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब रिटायर होने के बाद अपने चारों बच्चे के सामने ये बात रखते हैं कि तुम लोग को पढ़ाने लिखाने में ही मेरा सारा पैसा खर्च हो गया है, अब तो हम रिटायर हो गए, तुम लोग ही कुछ सोचो। और वो बच्चे उस फिल्म में यही उपाय निकालते हैं कि माँ मेरे पास रहेगी 6 महीना तो पिताजी कहीं और रहेंगे, फिर पिताजी कहीं और रहेंगे तो माँ कहीं और रहेगी। एक एडजस्टमेंट था। लेकिन ये बात भी बहुत चलन में आ चुका है कि अब बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजेंगे। वृद्धाश्रम का खर्च, अगर कोई गरीब है तो वृद्धाश्रम का खर्च कोई डोनेशन करने वाले, कोई अमीर वर्ग के लोग वृद्धाश्रम को खर्च देंगे या कोई और भी सहायता से वृद्धाश्रम चलता रहेगा। उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता रहेगा और पर्व त्यौहार में उनके लिए कपड़ों का इंतजाम होता रहेगा। इस विषय में मुझे एक वीडियो याद आता है जो मैंने कहीं देखा था यूट्यूब पर। उस वीडियो का थीम ये था कि एक पति पत्नी, कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। एक पति पत्नी
में से पति अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ने आता है, और जब वो वृद्धाश्रम में छोड़ देता है तो वहाँ से लौटने लगता है और कहता है कि आप पर्व त्यौहार में अपने घर आ सकते हैं। जब वो लौट रहा है अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ में, वो बूढ़े बाप को उसने छोड़ दिया वृद्धाश्रम में, और वो लौट करके अपनी कार से घर लौटता है, तो रास्ते में उसकी पत्नी कहती है कि पर्व त्यौहार में भी बुलाने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग उनको कपड़ा और पैसा मिठाई भेज देंगे, चलिए चल के उनको बोल दीजिए कि पर्व त्यौहार में भी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिठाई कपड़े सब यहाँ भेज दिए जाएंगे। और ऐसा पति पत्नी बात करके अपनी कार को वापस मोड़ते हैं वृद्धाश्रम की तरफ। और जब वृद्धाश्रम के गेट के पास जाते हैं तो वो पति देखता है कि उसके पिताजी और मैनेजर, वृद्धाश्रम के मैनेजर, हंस हंस के बातें कर रहे हैं जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। उस लड़के को आश्चर्य होता है कि वृद्धाश्रम में मेरे पिताजी इतने खुश क्यों हैं, और ये मैनेजर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोनों में पुरानी दोस्ती हो। थोड़ा सा उसको आश्चर्य होता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा अजीब बात है, पिताजी की दोस्ती हो गई इतनी जल्दी मैनेजर से। खैर, वो अपने पिताजी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि पिताजी, आपको पर्व त्यौहार में भी घर आने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मिठाई और कपड़े यहाँ भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और वो लौटने से पहले पूछता है, मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं क्या? मैनेजर ने कहा, बिल्कुल जानते हैं, आज से 25 साल पहले ये हमारे यहाँ से एक अनाथ बच्चे को ले गए थे। आशा करता हूँ कि इस कहानी को आप समझ गए होंगे। यानी कि यही वो अनाथ बच्चा है जिसको ये बूढ़ा आदमी यहाँ से ले गया था और पाल पोस करके जब बड़ा कर दिया, वो लड़का कमाने लगा, उसका अपना घर है, कार है, वो उस बूढ़े आदमी को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। तो इस कहानी का आशय तो यही निकलता है कि हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं कि हमारे कुल का रोशन करेगा, ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाएगा, वंश को बढ़ाएगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। और ये बच्चा पढ़ लिख करके जब कुछ बन जाता है, अच्छा खासा घर ले लेता है, फ्लैट लेता हो या बंगला लेता हो, और तब उसे ख्याल आता है कि प्राइवेसी के लिए घर में कोई और न रहे तो अच्छा है। पति पत्नी को प्राइवेसी चाहिए, ऐसे में पति पत्नी अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे और माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देंगे, मिल गया प्राइवेसी। पर इसी के साथ एक कहानी और जोड़ना बहुत ज़रूरी है जो हम लोग के लोक कथा में चलती है कि अगर आज कोई पति पत्नी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगे तो उनके बच्चे भी बड़े होकर के इन पति पत्नी, जवान पति पत्नी को एक दिन वृद्धाश्रम भेज देंगे। एक भारतीय कहानी है जो आप सभी जानते हैं कि एक दिन एक लड़का अपने बूढ़े पिताजी को कहता है, लड़का मतलब आदमी, एक आदमी अपने बूढ़े पिताजी को कहता है कि बहुत दिन से आपने गंगा जी में स्नान नहीं किया है, चलिए आपको हम गंगा स्नान करा देते हैं। बूढ़ा बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा है कि हमको बुढ़ापे में गंगा स्नान करवाएगा, और वो लड़का गंगा जी के किनारे ले जाता है और गंगा नदी के किनारे खड़ा करके 2-3 सीढ़ियाँ उतर करके अपने पिताजी के पीठ पर हाथ रखता है, और उसके पिताजी समझ जाते हैं कि अब ये मुझे धक्का देने वाला है। तो बूढ़ा बाप कहता है, रुक जाओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे धक्का देने वाले हो, लेकिन 3 सीढ़ी के पास से मुझे धक्का मत दो, मुझे 6 सीढ़ी के पास खड़े करके धक्का दो, क्योंकि 3 सीढ़ी पर खड़ा करके तो मैंने अपने बाप को धक्का दिया था। इस कहानी का भी वही अर्थ निकलता है कि ये जो बूढ़ा आदमी है अपने जवानी के दिनों में अपने पिता को तीसरी सीढ़ी के पास से धक्का देकर मार डाला था, और जब उसका बेटा जवान हो गया है और इस बूढ़े को तीसरे सीढ़ी के पास से धक्का दे रहा, तो बूढ़े को पश्चाताप हो रहा है अपनी गलती का, और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं, 6 सीढ़ी के बाद धक्का दो, वहाँ तो मैंने अपने पिता को धक्का दिया था। इन 2 लोक कथाओं से आप समझ गए होंगे कि आने वाले समय में बुढ़ापा कैसा होगा। क्योंकि मैं सुबह में, आज रविवार का दिन था, जब मैं सलीम में इस न्यूज़ को पढ़ रहा था कि गांव में भी वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, 103 जिलों में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। मुझे ये बहुत जानकर बहुत दुख हुआ कि गांव में तो सभी के पास ज़मीन और बड़े बड़े घर होते हैं और गांव के लोग सुसंस्कृत हुआ करते हैं, पर ये वहाँ भी मोबाइल और वीडियो और यूट्यूब और बहुत सारे चैनल, वेस्टर्न मूवी और क्या क्या सब आ गए हैं, और वहाँ के लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि गांव में मंदिर हो, चौपाल हो, और साथ साथ एक वृद्धाश्रम भी होना चाहिए जहाँ वो अपने घर के बूढ़े सदस्यों को वहाँ जा कर के रख दें। कितने दुख की बात है कि मैंने 1980 के दशक से पहले की मुझे याद है, मेरे पास एक घर में 30-35 लोग रहा करते हैं, 4 से अधिक बूढ़े आदमी तो हर घर में थे।
4 बूढ़े होंगे तो 4 बूढ़ी भी होंगी। इतने सारे लोगों को लेकर के परिवार चलता था। अब आने वाले समय में घर में बूढ़े लोगों के दर्शन नहीं होंगे। अब आने वाले युग में जब आप किसी के घर जाएंगे, उसके घर में कोई बूढ़े आदमी या बूढ़ी औरत आपको नहीं दिखाई देंगी, सिर्फ जवान पति पत्नी दिखाई देंगे। और बच्चे या तो अलग कहीं रह रहे होंगे, या वही बात मैंने कही, बोर्डिंग स्कूल में कहीं पढ़ रहे होंगे। आने वाले युग में जब हम किसी के घर जाएंगे गेस्ट बन करके, अब बूढ़े बूढ़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये सारे के सारे किसी वृद्धाश्रम में बैठे हुए होंगे। इसके प्रति सतर्क करने के लिए और इसके पीछे क्या कुछ किया जा सकता है, मेरा जो अपना दृष्टि है वो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पहली बात कि जितने भी लोग होते हैं बचपन में अपनी ताकत और अहंकार के बल पर बच्चे को इतना सताते हैं, उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजना, जो आप कहेंगे आपके भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बच्चे के भले के लिए कर रहे हैं। बचपन में हम सभी बच्चों को ताकत के बल पर स्कूल भेजते हैं, ताकत के बल पर उसे डिसिप्लिन सिखाते हैं, अपने ताकत के बल पर बच्चे से जो चाहे मनवा लेते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि ये बच्चा आज बच्चा है, कल ये जवान होगा, और आज जो आप जवान हैं कल आप बूढ़े होंगे। जब बच्चा जवान होगा उसके मसल्स में इतनी ताकत होगी कि आप जैसे बूढ़े को वो ठिकाने लगा देगा वो, अगर वो शैतान निकला तो। अब ये लड़का जब नौजवान होगा, अगर पढ़ लिख गया तो ज़रूरत से ज़्यादा चतुर चालाक निकलेगा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। और पढ़े लिखे लोग जब शैतानी पर उतर जाते हैं तो बहुत हद तक गिर जाते हैं। कब आने वाले पीढ़ी में बच्चे अपने माता पिता के अकाउंट को साफ़ कर देंगे वो बूढ़े व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे ही बूढ़े लोग इमोशन में आकर के अपने प्रॉपर्टी का मालिक तो बच्चों को बना ही देते हैं। जहाँ बैंक पूछता है नॉमिनी का नाम बताइए, लोग अपने बच्चे का नाम डालते हैं। एक समय आएगा जब बूढ़े आदमी के मसल्स कमज़ोर होंगे, उसका पैसा आराम से उसके बेटे के हाथ में चला जाएगा, चाहे वो वकील के थ्रू जाए या किसी और के थ्रू जाए, या फिर आजकल तो मोबाइल ऐप का ज़माना है, कौन बच्चा कहाँ से। मुझे और भी 1-2 आदमी इस मामले में याद आता है। एक समय हुआ करता था कि एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से कहा कि भाई ये लो चेक और बैंक से 50,000 रुपये निकाल कर लाओ। उस लड़के ने थोड़ा दिमाग लगाया, उस लड़के ने उस चेक को पढ़कर बोला, पिताजी ये चेक में तो गलत एंट्री हो गया है, एक काम करते हैं हम दूसरा चेक भर देते हैं, आप इसमें साइन कर दीजिए। और उसने बाप से कहा कि ये चेक गलत भरा गया है। उस चेक को उसने साइड किया और दूसरा 50,000 का चेक उसने पिताजी से साइन लिया और बैंक में जाकर के दोनों चेक को उसने कैश करवा लिए। 50,000 उसने अपने पास रखा और बाकी 50,000 पिताजी को हिसाब में दिया। शायद पिताजी उससे कम पढ़े लिखे हों, या फिर बच्चे पर इतना विश्वास किए कि दोबारा कहीं पूछे नहीं, क्योंकि पैसे के हिसाब किताब भी वो बच्चा ही रखता था। बच्चा कहना बेकार है, वो लड़का रखता था। ये एक सच्ची घटना एक जगह की नहीं है, बहुत जगह की है। एक से अधिक लोगों के बारे में ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब माता पिता अपने बच्चे पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तब वो बच्चा उस ज़माने में फॉर्म भरता था या चेक भरता था और पिताजी को कहता है कि ये तो गलत हो गया थोड़ा सा, ये दूसरा वाला फिर फॉर्म भरता है और उसमें साइन लेता है और जाकर दोनों पैसे वो निकाल लेता है। और बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे पर इतना विश्वास करते हैं कि कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं, और एक दिन पता चलता है कि बूढ़े आदमी का अकाउंट खाली हो गया है। आने वाले युग में जब बच्चे पढ़े लिखे शैतान बनेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी शैतान नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एक अनपढ़ और जाहिल आदमी, मूर्ख आदमी जितना बड़ा शैतान बन सकता है, उससे ज़्यादा शैतान बन सकता है वो लोग जो आजकल बैंक में तरह तरह से लोग पैसे उड़ा लेते हैं। कोई आधार कार्ड का OTP मांगता है, कोई कौन कौन तरीक़ा से लोग पैसे मांग के अकाउंट खाली करते रहते हैं। ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, कितने सारे दिमाग लगाते हैं वो लोग। और बहुत सारी घटनाएं हमको रोज़ सुनने में आती है किस तरह से लोग दूसरे का पैसे हड़प ले रहे हैं। अब आने वाले समय में जब कोई नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के अकाउंट को खाली कर लेगा, उसके घर को अपने नाम, वो तो वैसे ही कर देगा। बूढ़ा आदमी तो अपने घर को बच्चों के नाम कर ही देता है। तो जिस आदमी ने अपने जवानी के दिनों में कमाकर घर बनाया, बूढ़े होने पर उसके बच्चे उसको उसी घर से निकाल देंगे और वृद्धाश्रम भेज देंगे। है कोई उपाय? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों को माता पिता ने संस्कार दिया है बचपन में, बच्चों को भी प्यार दिया है, सेवा की है और बहुत ही साफ़ सुथरे मन से किया है, अगर बच्चों में अच्छे संस्कार रहेंगे, यही बच्चे बड़ा होकर के श्रवण कुमार बनेंगे। और बनेंगे। दुनिया में अगर आधी आबादी अगर शैतानों की है तो आधी आबादी बहुत बड़े महान लोगों की है। हमेशा से ऐसा होगा कि अगर 1 करोड़ आदमी वृद्धाश्रम में जाएगा
तो 1 करोड़ श्रवण कुमार भी पैदा होंगे जो अपने माता पिता को अपने सिर आँखों में बिठा कर रखेंगे। आज भी है, आज भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा ऐसे करते हैं जिसका हम लोग शायद उस ज़माने में श्रवण कुमार ने किया होगा, लेकिन मैं खुद जानता हूँ इस बात को। आज भी ऐसे बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि धरती पर से भगवान राम जैसे बच्चे आते रहेंगे और रावण जैसे भी लोग आते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि धरती पर कृष्ण जैसे लोग नहीं होंगे और कंस जैसे लोग भी नहीं होंगे। बहुत परेशानी की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है। यहाँ पर थोड़ा ओशो को एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कहना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। जिन बच्चों का जन्म पति पत्नी के वासना से होता है, ज़्यादा खतरा है कि वैसे बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात। ओशो ने कहा है, जिन बच्चों का जन्म पति पत्नी के काम वासना से होगा, वे बच्चे जवान होने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का जन्म माता पिता के गहन प्रेम में और ध्यान अवस्था में हो, यदि किसी बच्चे का कंसीविंग उसके माता पिता के ऐसे अवस्था में हो जब माता पिता दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हों, ध्यान करते हों, मेडिटेशन करते हों, घर में सत्संग का वातावरण हो, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे पुस्तक का पाठ होता हो, उस घर में भगवान राम और श्रवण कुमार जैसे बच्चे ही पैदा होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म हो, उससे पहले से माता पिता दोनों को ध्यान में निष्णात हो जाना चाहिए। बच्चे को जन्म देने से पहले हमें ध्यान सीखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, श्री रामचरितमानस, रामायण या गीता का पाठ करना चाहिए और पत्नी को भी धार्मिक वातावरण में रहना चाहिए। तब हमारे घर में भगवान कृष्ण जैसा बेटा होंगे, भगवान राम जैसा बेटा होंगे, श्रवण कुमार जैसा बेटा होंगे। और वैसे बेटे अपने बूढ़े माता पिता को, उनके बुढ़ापा को स्वर्ग बना देंगे। ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा अपनी आँखों से, जितना सुंदर किसी व्यक्ति का बचपन हो सकता है, बचपन इसलिए सुंदर होता है क्योंकि उसमें कमाने की कोई टेंशन नहीं है। जितना सुंदर बचपन हो सकता है, उससे भी सुंदर जवानी हो सकती है, क्योंकि जवानी में बच्चे के पास पैसा है, बंगला है, कार है और जो सुविधा वो चाहे, हवाई जहाज़ की सुविधा ले तो ले सकता है। बुढ़ापा उससे भी सुंदर होता है, क्योंकि बुढ़ापा में बिना श्रम किए, जवानी में तो 8 घंटा श्रम करेगा तब पैसे आएंगे, और बुढ़ापे में आजकल आप देखते ही होंगे जब लोगों को पेंशन मिलता है 25,000 30,000, जब वो नौकरी में थे तो उनको 10,000 सैलरी मिला, आज बूढ़े हो गए हैं तो पेंशन में 30,000 रुपये आता है। बुढ़ापा इतना सुंदर हो सकता है कि बिना श्रम किए आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। उस पैसे से आप सुंदर सुंदर घर बनाइए, सुस्वादु भोजन कीजिए, जगह जगह की यात्राएं कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, जो भी शौक़ अधूरे रह गए हैं वो पूरा कीजिए। यानी कि बचपन से सुंदर जवानी, जवानी से सुंदर बुढ़ापा और बुढ़ापा से सुंदर मृत्यु हो सकती है। आज के वीडियो के लिए मेरा यही संदेश था। सावधान रहिए, आने वाले भविष्य में वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन निश्चिंत रहिए, धरती पर आधे बच्चे श्रवण कुमार भी होंगे और बाकी आधे होंगे वृद्धाश्रम में भेजने वाले। आशा करता हूँ आप सभी के जीवन में ध्यान का अवतरण हो, आप सभी के बच्चे श्रवण कुमार जी जैसे हों। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।